भूखा मर रहा है, देश को रोटी नहीं है खाने को, मजदूर बेचारा सड़कों पे है ना, सड़कों पे सोने को जो है मजबूर है, और किसान को यहाँ सड़कों पे लाके रख ही दिया। और मोदी जी तो अपना, मोदी जी के चेहरे का ग्लो और उनकी दाढ़ी बढ़ रही है दिन पर दिन। हम सब बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं, हम लोगों ने सबने बीजेपी को वोट किया है, तो क्योंकि हमें तो बहुत उम्मीदें थी मोदी जी से, बहुत। जितने मोदी जी ने झूठ बोले तब नहीं पता था ना कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं या पब्लिक को इस तरह से बेवकूफ़ बनाएंगे, तब नहीं जानते थे ना ये बात। हमें लगता था एक चाय बेचने वाला है, गरीब का दर्द समझेगा। ये वही गलती कर गए जो इन्होंने शाहीन बाग में की, क्योंकि अभी तक जितने भी आंदोलन हुए सारे आंदोलन को इन्होंने कुचला है, कोई आंदोलन आज तक सक्सेस नहीं हुआ। जब आज भी मोदी जी आज भी बदनाम कर रहे हैं कि ये तो थोड़े से मुट्ठी भर किसान है, बाकी तो किसान संगठन हमारे साथ है। अरे उन किसान संगठनों को हमारे साथ लाओ ना, हमारे सामने लाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा चौधरी है। मनीषा जी, ये बताएं कि कल जो रैली होने वाली है उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए कि क्या करने वाले हैं आप? बस वही है जो बाबा जी ने बताया कि हम रिहर्सल की जो 26 जनवरी को परेड में शामिल होना है सभी किसानों को अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ, तो उसकी कल से जो है परेड वो कर रहे हैं। मतलब रिहर्सल तो करनी पड़ेगी ना, बिना रिहर्सल के कैसे परेड में शामिल हो। आप लोगों को वैसे रोका जाता है, फिर आप लोग क्या? तो एक्चुअली वही है, सरकार शुरू से रोक ही तो रही है, जगह जगह बैरिकेटिंग ही तो कर रही है, लेकिन तब भी किसान कहाँ रुक पाया, दिल्ली पहुँचा ना। इतने रोकने के बावजूद, इतनी पानी की बौछारें, इतना जो है आंसू गैस के जो है गोलियां चलाने के बाद भी तो किसान आज यहाँ बैठा है ना बॉर्डर पे। तो जब किसान तब नहीं रुका, इतने अत्याचार के बावजूद, तो अब कैसे रुकेगा? 26 जनवरी को तो परेड में शामिल होना है, तो वो तो होना ही है किसान नेताओं का। हाँ, ये तो ठान कर आए हैं, ये तो होगा, क्योंकि अब किसान जो है समझ चुका पॉलिसी मोदी सरकार की या बीजेपी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनको समझ चुका जो है किसान। अब नहीं आने का इनके झांसे में, अब ये रोकेंगे तो भी किसान तैयार है उसके लिए भी, क्योंकि शांति से करना है, लड़ाई लड़नी है अपनी, लेकिन शांति से लड़नी है। अभी वही है कि हम लोग गांधीवाद को अपना रहे हैं, लेकिन कल वो भी तो होगा ना। अंग्रेज़ों को जब यहाँ से भगाया था देश से, तो खाली गांधीवाद से तो काम नहीं चला था ना। तो उसके लिए तो हम लोग शुरू से जो है मजबूत, यहाँ बड़ी मजबूती से बैठे हुए हैं हमारे किसान। और आज तो ये जन जन की लड़ाई हो गई है, आज ये सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं रह गई है, आज ये जन जन की लड़ाई हो गई है। हर घर घर तक जो है ये जानकारी सबको है कि ये जो 3 बिल हैं ये किसानों के लिए कितने घातक हैं, और अगर ये बिल वापस नहीं होंगे तो वैसे भी जो है किसान बर्बाद होने वाला है। और अगर किसान और खेती बर्बाद हुई तो पूरा देश बर्बाद होगा। आज अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि इस किसानी से, इन किसानों से हम भी तो जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम बच जाएंगे, कल ये हम पर ही तो आने वाला है वापस। इन किसानों से वही फसल 10 रुपए में ले करके और उसको स्टोर में अपने जो है स्टोरेज करने के बाद जो ये पलट के 50 रुपए किलो में वही चीज़ हम ही लोगों को तो ख़रीदनी पड़ेगी। ये तो खाने के लाले पड़ जाएंगे अगर यही हाल रहा तो। क्योंकि जो इनकी प्लानिंग है ना, इन्होंने जो प्लानिंग बनाई है जो उद्योगपतियों के साथ मिलकर इस सरकार ने, उसका मेन यही है, क्योंकि इनको समझ में आ गया था लॉकडाउन में कि सारे जितने सेक्टर हैं सब लॉस में थे, लेकिन एक हमारा कृषि जो क्षेत्र है वही तो प्रॉफिट में था, उसी की वजह से तो देश जिंदा रहा। जो बाहर भाव है वो मॉल में भाव देखिए। बिल्कुल, आज भी देख लीजिए कंपैरिजन करके। जो मतलब छोटे बाजार थे, जो ठेली वाले बेचारे जो अपना गुजर बसर करते थे, छोटे जो वो हैं व्यापारी, उनको तो सबको इन्होंने ख़त्म ही कर दिया, धीरे धीरे ख़त्म ही कर रहे हैं ना। मॉल्स आ गए, रिलायंस फ्रेश आ गया, पतंजलि स्टोर्स आ गए। ये किसान सब्जी उगा रहा है, उसकी सब्जी का कोई मोल नहीं है। इनके वही रिलायंस फ्रेश में जाने के बाद वही सब्जी 50 रुपए किलो कैसे हो जाती है? तो ये तो मतलब घूम फिर कर तो ये आना तो पब्लिक पर ही है ना। और सबसे बड़ी बात किसानों को जो समझ में आया कि सारे सेक्टर इतने लॉस में होने के बावजूद जो हमारे उद्योगपति हैं, पतंजलि हो, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, इनकी ग्रोथ आपने देखी किस तरह से ग्रोथ हो रही है।
तो ये समझ में नहीं आता, ये तो एक गांव के अनपढ़ व्यक्ति को भी समझ में आता है। अगर सारी चीज़ें लॉस में जा रही हैं, जीडीपी गिर गई देश की, देश इस तरह से मतलब इतनी अर्थव्यवस्था जो है डाउन है, तो ये लोग कैसे इतने फूल रहे हैं? तो ये तो समझ आ रहा है ना किसान को भी, इतना बेवकूफ़ तो किसान है देव नहीं। जी कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो बिल्कुल किसान विरोधी नहीं है, वो सही कानून लेकर के है। वो इसलिए कह रहे हैं ना वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उनके हित में है ना सरकार उनके हित में है। आप देख लीजिए बाबा रामदेव को आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, लाला रामदेव बन गए हैं। बाबा रामदेव नहीं रहे, और वो एक सिंपल योगी नहीं रहे, और वो लाला रामदेव पक्के बिजनेसमैन बन गए हैं। एक प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो आज वो नहीं बेच रहे हो। क्या इतने प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या? कहाँ से ये सब हो रहा है? आप एक बात बताइए, पतंजलि स्टोर पे 100 रुपये किलो 200 रुपये किलो चावल कैसे बिक रहा है, जबकि किसान का 900 रुपये क्विंटल बिक रहा है, मतलब बिक रहा है खेत से। यानी 9 रुपये किलो धान बिकने के बाद वो 200 रुपये किलो कैसे मार्केट में आ रहा है? बाबा रामदेव से कितना इतना मार्जिन, तो उनके हित में है ये सरकार। तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने आंदोलन किया था ना कांग्रेस के टाइम में कि काला धन वापस आएगा। कहाँ है वो काला धन? आज क्यों नहीं बोलते बाबा रामदेव? आज भी तो बोलना चाहिए ना, निकलना चाहिए ना। आज सब चुप है, अन्ना जी भी चुप हैं, बाबा रामदेव भी चुप हैं, सबने जो है बेच दिया। मतलब 5% उद्योगपतियों के हाथ में इन्होंने 95% जनता को एक तरह से इन्होंने गिरवी रख दिया। तो समझ में नहीं आएगा। इनसे जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से पहले तो इसको कहा गया ये पंजाब का है, फिर चूँकि हरियाणा भी शामिल हुआ तो फिर के कुछ हरियाणा के लोग हैं, है ना, कुछ पंजाब के और हरियाणा के लोग वो भ्रमित लोग हैं। उनको कांग्रेस और अन्य पार्टियां उनको भ्रमित कर रही हैं, विपक्ष उनको भ्रमित कर रहा है। यही था इनका। फिर इन्होंने पाकिस्तानी, खालिस्तानी ये सारे इनको टैग देने शुरू किए, है ना। यही वजह थी, ये वही गलती कर गए जो इन्होंने शाहीन बाग में की। क्योंकि अभी तक जितने भी आंदोलन हुए सारे आंदोलन को इन्होंने कुचला है। कोई आंदोलन आज तक सक्सेस नहीं हुआ जब से बीजेपी आई है। इन्होंने शाहीन बाग का हम सब ने हश्र देखा, कितनी ईमानदारी से वो महिलाएं बैठी हुई थी और इन्होंने वो 500 रुपये लेकर बैठी और वो सारा मतलब वो इस तरह का वो चलाया ना गोदी मीडिया ने, पूरा देश इनके भ्रम में आ गया। इन्हें लगा जिस तरह से तुमने वहाँ किया तुम किसानों के साथ भी वही सब करोगे और तुम लोग कामयाब हो जाओगे। इन्हें ये समझ में नहीं आया, यही भूल हो गई इस जो है सरकार से। इन्हें ये समझ में नहीं आया हम हर व्यक्ति, इस देश का हर व्यक्ति किसानों से जुड़ा है कहीं ना कहीं। 80% जो है हमारी जनसंख्या कहीं ना कहीं कृषि पे ही तो आधारित है। तो ये भूल गए कि पूरा देश इन लोगों के साथ खड़ा हो जाएगा किसानों के। यहाँ के भी आंदोलन को कुछ बदनाम करने की कोशिश। हाँ, पूरा कितने जो है इतने सारे जो हमारी ये मेन स्ट्रीम मीडिया के जो पत्रकारों ने आके कितना यहाँ जो है भ्रांति फैलाई, अलग खुद ही अपना नारे लगाए और खुद ही उसको रिकॉर्ड करके अपने उस पर चलाने की वो की। तब यहाँ से चुन चुन के उन पत्रकारों को पहचाना गया और उनको जो है उनका बहिष्कार किया गया, उनको बहिष्कार किया किसानों ने उनका। हमारी जो इंटेलिजेंस है ना यहाँ जो है किसानों की, वो इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो नहीं यहाँ कामयाब नहीं हो पा रहे। वो नारे लगा रहे थे उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, उन लोगों ने इस तरह के जो है खुद ही क्वेश्चन वो करके और खुद ही आंसर के लिए एक बंदे को वो रखा हुआ था और इस तरह से उसको रिकॉर्ड करके उन्होंने जो है 1-2 बार चलाया, तभी तो किसान अलर्ट हो गए। तो हमारी अब जो यहाँ की इंटेलिजेंस है वो पहचानती है, क्योंकि वो अपने माइक लेकर नहीं आ रहे हैं अभी, वो चोरी छुपे वो छोटे माइक लेकर आते हैं। लेकिन अब इनको पहचान हो गया है, क्योंकि रात दिन यहाँ बैठे हुए हैं, 40 दिन से ऊपर हो गया। इन लोगों को पता नहीं है, इनको इसकी जो है नीयत भी साफ पता चल गई कि कितनी गंदी नीयत है हमारी सरकार की, वो किस तरह से बदनाम करने में लगी हुई है। हमारे ये जो आंदोलन है इसको आज भी मोदी जी आज भी बदनाम कर रहे हैं कि ये तो थोड़े से मुट्ठी भर किसान है, बाकी तो किसान संगठन हमारे साथ है। अरे उन किसान संगठनों को हमारे साथ लाओ ना, हमारे सामने लाओ, हम भी तो देखें वो कौन से। बयान आया था कि हमारा मुंह मत खुलवाओ, हमारे साथ इतने पीयूष गोयल ने बोला था। पीयूष गोयल से कोई ये पूछे तुम लोग कृषि के उसमें आ रहे हो, इस बीच में तुम्हारे रेलवे डिपार्टमेंट का क्या हाल है, आज तक ट्रेनें क्यों नहीं चली,
ट्रेनें क्यों बंद है, इसके पीछे मैं एक बताऊं लॉजिक क्या है। ट्रेनें क्यों बंद है सरकारी, क्योंकि अडानी की प्राइवेट ट्रेनें चलवानी है ना इनको। उनकी प्राइवेट ट्रेनें कैसे चलेंगी अगर सरकारी ट्रेनें चलती रहीं तो। पहले सारी सरकारी व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे तभी तो प्राइवेटाइजेशन होगा ना, उनको जो है वो मिलेगा फ़ायदा, तभी तो पहुंचाएंगे। बात बताइए, जब मोदी सरकार बनी तो कहा गया विकास किया जाएगा, देश में विकास आएगा, क्यों आज किसान सड़कों पर हैं, जवान नाराज हैं, जो बेरोजगार हैं वो भी सड़कों पर आ रहे हैं। इस तरह से ये जो पूरी तस्वीर है भारत की, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि सरकार में कमी है, लेकिन सरकार अभी भी अपना राग अलाप रही है कि नहीं भैया हम बहुत सही है, सब चंगा सी। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई हम लोगों ने। हमें ये लगता था कि भाई कांग्रेस ने जो परेशानियां रहीं कांग्रेस के टाइम में, हम लोगों ने पूरी तरह से वोट देके इसलिए कितनी मजबूत सरकार सपोर्ट करती थी पहले बीजेपी। बिल्कुल, हम सब बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं, हम लोगों ने सबने बीजेपी को वोट किया है। तो क्योंकि हमें तो बहुत उम्मीदें थी मोदी जी से, बहुत, जितने मोदी जी ने झूठ बोले तब नहीं पता था ना कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं या पब्लिक को इस तरह से बेवकूफ़ बनाएंगे, तब नहीं जानते थे ना ये बात। हमें लगता था एक चाय बेचने वाला है, गरीब का दर्द समझेगा, किसान का, मजदूर का दर्द समझेगा। हमें क्या पता था कि एक चाय बेचने वाला एक दिन पूरे हमारे देश को बेच देगा। सारा सरकारी जितना भी महकमा, सारा आप डिपार्टमेंट देख लीजिए, BSNL देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, जितना भी सरकारी जो है हमारा वो था, हाँ सारी चीज़ें तो बेच दी, सब कुछ तो प्राइवेट कर दिया। किस लिए? क्योंकि इनको जो है अंबानी अडानी को वो करना है ना, उनको रईस बनाना है। तो एक भी तो ऐसा नहीं है फैसला जो किसान के या मजदूर के या एक आम जन के हित में हो। आप एक फैसला बता दीजिए मोदी जी का। नोटबंदी हुई, मोदी जी ने सबको सड़कों पे जो है लाके खड़ा कर दिया, 4 महीने लोग खून के आंसू रोते रहे, किसी की शादी टूट गई, किसी के बच्चे की, किसी के जो है बीमार आदमी जो है वहाँ पड़ा था हॉस्पिटल में, वो उसकी डेथ हो गई बिना पैसे के। कितनी तकलीफ़ें हुई, लेकिन तब भी लोगों को लगा चलो भाई कोई बात नहीं, एक बार कोई वो फेल हो गया, दोबारा कोशिश करते हैं। मोदी जी पे विश्वास रखा लोगों ने, लेकिन मोदी जी ने तो अब के हद ही कर दी। अब आकर के एक सेक्टर बचा था हमारा जो किसान इतनी मेहनत करता है रात दिन खेत में, जो अपने खून पसीने से जो है इतनी मेहनत से अनाज उगा के पूरे देश को, बल्कि विदेशों तक भी चीज़ें जा रही हैं, तो कहाँ से हो रहा है? वो इन्हीं की मेहनत का तो फल है। उन्होंने तो इनको ही जो है वो कर दिया, गिरवी रख दिया एक तरह से। तो अब हमारा किसान और अब हमारा देश का हर युवा, क्योंकि बेरोजगारी आप देख ही रहे हो युवाओं में कितनी बुरी तरह से, कब तक नहीं समझेंगे भाई? 6 साल हो गए, कब तक नहीं समझेंगे तुम्हारा झूठ? इतनी जुमलेबाजी लगातार, कब तक करोगे जुमलेबाजी? इस समय रविंद्रनाथ टैगोर बने हुए हैं आप, उनसे पूछे कोई मोदी जी से, देश भूखा मर रहा है, देश को रोटी नहीं है खाने को, मजदूर बेचारा सड़कों पे है ना, सड़कों पे सोने को जो है मजबूर है, और किसान को यहाँ सड़कों पे लाके रख ही दिया। और मोदी जी तो अपना, मोदी जी के चेहरे का ग्लो और उनकी दाढ़ी बढ़ रही है दिन पर दिन। यही तो अब आप एक बात देखिए, इनको क्या है, इनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है हर स्टेट में। अब बंगाल में चुनाव है तो सारे जो है बीजेपी के लीडर वहाँ जाके जो है वो कर लेंगे, वहाँ जाके बैठ जाएंगे 1 महीने तक, योगी जी भी, अमित शाह जी भी, सब। और यहाँ किसी को परवाह नहीं है, इतना किसान सड़कों पे बैठा। आ रहा है कोई? अभी तक एक दिन भी कोई आया? राजनाथ सिंह जो किसानों के नेता बनते हैं, पिछली बार जब आंदोलन हुआ था 3 दिन के आंदोलन में जो है यहाँ टिकैत जी के साथ खड़े हो गए थे आके राजनाथ सिंह, कि मुझे तो पता नहीं था, मैं तो किसानों का आंदोलन पता चलता वहीं पहुंच जाता हूं। आज 40 दिन से ऊपर हो गए, राजनाथ सिंह को पता नहीं चल रहा। राजनाथ सिंह तो यहीं से हैं, पड़ोस से, उनको समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी भाषण दे रहे हैं, जो है बंद कमरों में बैठ के जो है कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। यहाँ के जो है किसानों के साथ क्यों नहीं वार्ता करते? किसानों से बात करें। हाँ, तो
ये हैं लोग जो कि लगातार ये मांग कर रहे हैं कि मोदी जो हैं, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो यहाँ आकर के लोगों से बात करें, उनसे उनकी परेशानी जाने, लेकिन सरकार वहीं जो है वो अपना रवैया दिखा रही है कि वो किसानों के आगे झुकने वाली नहीं है। तो ये तकरार दोनों के बीच में आखिर कब तक चलती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक आप बहुजन टीवी देखते रहिए, क्योंकि हम लगातार आप तक वो तस्वीरें पहुँचा रहे हैं किसान आंदोलन की, जो शायद आप तक मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुँचाता है। नमस्कार।